हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। आज हम लोग बनाएंगे मशरूम। वो भी बनाएंगे हम लोग मशरूम टिक्का, उसके साथ ब्रोकोली टिक्का भी बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। ये वो चैनल है जहाँ पे लाइफ, हेल्थ और किचन से रिलेटेड आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो चैनल से बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मशरूम टिक्का बनाना है तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 पैकेट मशरूम लिया है। कोशिश करके मशरूम की साइज बड़ी ले। इसे हम लोग 3 सीटी लगवा के बॉईल कर लेंगे। देखिए, मैंने 3 सीटी लगवा के ये मशरूम को बॉईल कर लिया है। साथ में थोड़ा सा नमक भी डाला था। अभी पानी में से मशरूम निकाल देंगे, पूरा पानी ड्रेन कर देंगे। मैंने मशरूम को यहाँ पे कट नहीं किया था। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे लहसुन, मसाला बनाएंगे। अदरक 10 से 15 कलियां लहसुन की ली है, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च ली है। इसे हम लोग कूट लेंगे, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। आइए अभी एक बाउल ले लेंगे, उसमें मिक्सचर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे दही। लगभग 4 से 5 चम्मच यहाँ पे दही लेनी है हमें। दही के बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ड्राई रोस्टेड बेसन। खाली सी कढ़ाई लेनी है, बिना ऑयल का इस्तेमाल किए। बेसन को हम लोग भून लेंगे। इस तरह से देखिए कलर हो जाएगा, तो हमें वो बेसन का यूज करना है। ड्राई रोस्टेड बेसन लगभग 3 चम्मच। इससे जो मसाला है वो अच्छे से मशरूम पे और ब्रोकोली पे चिपकेगा। कूटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, देखिए लगभग ये भी 2 चम्मच के करीब है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। साथ में डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, किचन किंग मसाला, घर का गरम मसाला, इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक। मशरूम में हमने नमक डाला था, यहाँ पे सब्जियों के हिसाब से नमक डालना है। राई का तेल 4 से 5 चम्मच, कसूरी मेथी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और रियली ये जो रेसिपी बनेगी ना, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला रेडी हो जाने के बाद इसमें हम लोग सब्जियां और मशरूम डालेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले डालेंगे ओनियन। इसके बाद इसमें मशरूम डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। जैसे मैंने बताया, ये 2 पैकेट मशरूम है। ब्रोकोली 1 कप भर के, लगभग ये 200 ग्राम्स के करीब है। 1 कैप्सिकम, 2 टमाटर, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, जैसे मसाला जो है सब सब्जियों पे इवनली लग जाए। और इसे मिक्स करके कम से कम 1 घंटा हम लोग इसे रखेंगे, जैसे अच्छे से मैरिनेशन हो जाए इसका। चम्मच से नहीं तो हाथ का इस्तेमाल करके अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1 घंटा रखने के बाद हम लोग इसे डालेंगे स्क्रूवर्स में। जिस तरह से पनीर टिक्का हम लोग अरेंज करते हैं, उसी तरह से ही ओनियन, टमाटो, मशरूम लेंगे। उसके बाद इसमें कैप्सिकम डालेंगे, ओनियन, इस तरह से लेयर करते जाएंगे। लेयरिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। एक में मैंने यहाँ पे मशरूम डाला था, तो अभी दूसरे में ब्रोकोली डाल रही हूँ। टमाटर, इस तरह से सब स्टिक्स जो है हम लोग रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से ये सब मैंने स्टिक्स को रेडी करके रखा है।
और लास्ट में सब में मशरूम का पीस डाल रही हूँ, जैसे ये स्टिक्स जो है दिखने में थोड़ी बढ़िया लगे। देखिए सबके टिप पे मैंने मशरूम डाल दी है, तो दिखने में थोड़ा बढ़िया लगता है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सब मिक्स करके लिए हैं। आप चाहें तो खाली मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से स्टिक रेडी करें। अगर आप मशरूम नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ ब्रोकोली भी अरेंज करके इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मेरी गुड़िया नहीं खाती है मशरूम, तो मैंने उसके लिए इस तरह से ब्रोकोली ले ली है, और बाकी सब घर वालों के लिए इस तरह से मशरूम और ब्रोकोली मिक्स करके लिया है। आइए अभी इसे हम लोग शैलो फ्राई करेंगे। पैन ले लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें सब स्टिक्स डाल देंगे। आंच को मैंने धीमा रखा है, जैसे वेजिटेबल्स जो है अच्छे से पक जाएं। आंच को धीमा रखते हुए इसे अच्छे से हम लोग शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ओवन में भी कर सकते हैं। मसाले को हम लोग मैरिनेट करके रखेंगे ना तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मिनिमम 1 घंटा आप इसे मैरिनेशन के लिए रखें। अच्छे से घुमाते हुए देखिए सब तरफ से ये अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। अभी चाट मसाला हमने पहले ही इसमें डाल दिया था। अगर आपको लगे और थोड़ा सा चटपटा हो तो अब ऊपर से चाट मसाला डालें, अदरवाइज ये खाने में ऐसे ही बहुत ही बढ़िया लगता है। ये हमारा मशरूम ब्रोकोली टिक्का तैयार हो चुका है, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। आइए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। प्लेट में इस तरह से अरेंज कर लेंगे, स्टिक के साथ ही इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे शेजवान चटनी और टोमेटो सॉस मिक्स करके। ये देखिए कितना यमी लग रहा है। मशरूम लवर्स को ये डिश बहुत ही पसंद आएगी, तो एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी नई आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करें और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।